कैसे हैं आप सब लोग। कामना करेंगे भगवान से शायद अच्छे ही होंगे आप सब लोग। आप सभी लोग शास्त्रीय लोगों से हमारा एक निवेदन है, आप सब लोग बड़े महान कलाकार हैं, बड़े महान उच्च कोटि के वक्ता हैं, और मैं सुन के थक चुका हूँ। क्या चीज़ है आप समझ ही गए होंगे किस मुद्दे पे मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ। अगर आपको शास्त्र का ज्ञान है तो अच्छी बात है। जो लोग तुम्हारे शास्त्रों को, वेदों को गलत साबित कर रहे हैं, अगर तुमने उन वेदों को पढ़ा है तो उन्हें सही साबित करो, ये आपका काम है। और अगर साबित करना नहीं जानते हो तो कथा कहना छोड़ दो, कथा कहने के लायक नहीं हो तुम। इससे तो अच्छा है कि हमारे उन महान पुरुषों की कथा कहने लगो जो हमारे वीर गति को प्राप्त कर गए इस भारत देश के लिए। सम्मान तुम्हें बहुत ज्यादा मिलेगा। कोई भगवान को हिजड़ा बताता है, कोई दशरथ को हिजड़ा बताता है, कोई मर्यादा पुरुषोत्तम को चोर बताता है, कोई कन्हैया को छिनरा बता रहा है। अब तुम ऐसी कथा कहोगे तो ऐसे ही तो बताएंगे, ऐसे ही तो कहेंगे। कोई दारू पी करके कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कर रहा है, कोई दार मांस मंदिरे की बात कर रहा है, तो पकड़ तो तुम अपनी करवाते हो। तुम्हें शर्म नहीं है। बस बहुत छोटा हूँ, आदेश नहीं दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। कथा कहनी है तो देखो कि हमारे धर्म के विरुद्ध कौन बोल रहा है, उसका सटीक जवाब दो। जूता चप्पल चलाने से क्या फ़ायदा है। अगर सही है तो उसे सही करो, और अगर सही वो कह रहे हैं तो तुम उसे अगर गलत समझ रहे हो तो उसे गलत साबित करो कि ये तुम सही नहीं कर रही हो, गलत है। हमारे देश की परंपरा रही है, संस्कृति है। अभिवादनशील नर्तुर्बुद्धोपशोभिना चत्वारतस वर्धन्ति आयुर्विद्या शुभलम। गच्छम पिपिल को याति उजना नाम सतानपि आगच्छम वैन तोपि पद में कम न गच्छति। आप सबसे निवेदन है कि आप बोलते बहुत अच्छा, बाजा बहुत अच्छा बजाते हो, पीताम्बर बहुत अच्छे चलाते हो, वीडियो बड़ी स्टाइल में बनवाना जानते हो, लेकिन वक्तव्य करने के सिवा तुम्हारे छाती में बाल नहीं है कि तुम दूसरों का जवाब दे सको। तुम दूसरे की कही हुई कथा कह रहे हो, तुम जानते हो कि वो गलत है या सही है। किसी ने किस मूड में कहकर बैठ करके कह दी, किसी ने किस समय कहाँ कह दी, तो उसी को रट्टू तोता बना करके। ग्रंथों का अभ्यास अगर नहीं है तो शास्त्री नहीं हो तुम, कथावाचक नहीं हो। अभ्यास करो, अभ्यास करने के बाद बोलो। और अगर ऐसे ही बोलते रहोगे ना तो सम्मान नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा। क्योंकि तुमने देखा है ऐसा कोई हमारे त्योहार, हमारा देव, हमारा धर्म स्थल जिनके ऊपर इन्होंने वीडियो बना के नहीं डाली हो। है कोई सनातन प्रेमी जिस शेरनी ने शेर को पैदा किया है, वो इन लोगों का मुँह तोड़ जवाब दे सके। ऐसे जवाब नहीं चाहिए मुझे जो तुम्हें बौद्ध अनुयायी गाली दे करके संबोधित करते हैं। मैंने वीडियो देखता रहता हूँ, लेकिन मैं बोलता क्यों नहीं हूँ। मैं बोलता इसलिए नहीं कि मेरे पे वो ऑब्जेक्शन लगा दिया गया है कि मैं ना तो बोल सकता हूँ, न हिल सकता हूँ, न चल सकता हूँ, न किसी के खिलाफ कुछ कह सकता हूँ।